दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज बाय DN TV पर। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ भी सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। एक जीप में दो लड़के और दो लड़कियां झारखंड से वेस्ट बंगाल जाने के लिए निकले थे। वैसे ये लोग दिल्ली से टूर पर निकले हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमते हुए वापस दिल्ली आने के मूड में हैं। सभी पैसे वाले घर के बच्चे हैं। सभी गाड़ी में बियर पीते हुए म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हैं। वो आज रात ही सफर करना चाहते हैं, जबकि रास्ता रात के सफर के लायक नहीं था, क्योंकि अक्सर इन रास्तों पर लोग लूटपाट करते थे। पर ये लड़के बिंदास हैं। ये उनका पहला टूर नहीं है। वो हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बना लिया करते हैं। चारों मुश्किल से 25 साल के आसपास के थे। इन चारों में जिनका नाम योगेश, मनोज, श्रुति और माया है। बियर की बोतलें भरपूर मात्रा में ले लिया था ताकि रात में ड्रिंक की कमी ना हो। वैसे भी गर्मी का समय था। रात के करीब 9 बज रहे थे। ये चारों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। ढाबे वाला उनसे कहता है कि आप लोग अभी यहीं रुक जाओ, सुबह 4 बजे निकल जाना, आगे जाना ठीक नहीं है। आगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और अब उनका समय शुरू हो रहा है। पर चारों उनकी बात नहीं मानते हैं। उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। रात के 12 बजने वाले थे, तभी आगे की सड़क टूटी हुई दिखी और एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, डायवर्जन, राइट से घूमकर जाना है। गाड़ी योगेश चला रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगता है कि जैसे वो रास्ता भटक गए हैं, पर अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर बाएं तरफ मुड़ने पर उन्हें एक सड़क दिखी, तो उन्होंने उस तरफ गाड़ी मोड़ ली। उस रास्ते पर वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर गाड़ी बंद होने लगती है और हिचकोले खाने लगती है। चारों परेशान हो जाते हैं। योगेश और मनोज गाड़ी देखने लगते हैं। तभी लड़कियों को सामने एक छोटा सा गांव नजर आता है। योगेश कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रुति कहती है सामने गांव है, वहां चलें, शायद कोई मैकेनिक या उसका नंबर मिल जाए। चारों गाड़ी बंद कर गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव में कुछ रोशनी नजर आ रही थी। माया कहती है कमाल है, अभी तक जाग रहे हैं। वो गांव में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है। वो चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाते हैं। सामने करीब 10 नकाबपोश हाथों में बंदूक लिए गांव वालों को घेर रखे हैं। गांव वाले के गर्दन पर उनका मुखिया चाकू लगा रखा है। वह कहता है हमारी मुखबरी करने की सजा सिर्फ मौत है और ये सजा पूरे गांव के लिए है। आज कोई नहीं बचेगा। सभी रोने लगते हैं। मुखिया उसकी गर्दन एक ही वार से काट देता है। श्रुति और माया के मुंह से चीख निकल पड़ती है, पर सभी चीखने लगते हैं तो इसकी चीख सुनाई ही नहीं पड़ती। वो लोग हड़बड़ा जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये देख सभी हड़बड़ा जाते हैं और एक गनमैन की नजर इन पर पड़ती है। वो चिल्लाता है अरे वहां देखो, कोई है, पकड़ो उनको। 2 गनमैन उनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी उनके पीछे कुछ लोग छिपे थे। वो उठकर भागने लगते हैं। घबराहट में चारों ने उनको देखा ही नहीं। अचानक अफरा तफरी मच गई। दोनों गनमैन उनके पास आ जाते हैं। मनोज पास पड़ी एक लकड़ी से एक गनमैन को मारता है, तो दूसरे को योगेश डंडे से मारता है, जो उसके हाथ में लग गया। दोनों चिल्लाकर वहीं गिर जाते हैं। मनोज और योगेश उनके गन उठा लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। 2 लोग तुरंत मर जाते हैं और ये देख गांव वालों को भी हिम्मत आ जाती है और वो नक्सलियों पर टूट पड़ते हैं। मनोज और योगेश दोनों गनमैन को मार देते हैं। अब गांव वाले बाकी को भी मार देते हैं। पकड़कर उन्हें बांधकर लटका देते हैं। गांव में एक तरफ रोना धोना मचा है तो एक तरफ बचे गांव वाले इन चारों को एक तरफ बिठा देते हैं और गांव का एक जवान एक गनमैन के गर्दन पर चाकू रखता है। तो मनोज कहता है भाई इन्हें मत मारो, पुलिस को सूचना दे दो, वो आएगी और इन्हें पकड़कर ले जाएगी। गांव वाले एक साथ इस पर भड़क उठते हैं। वो कहते हैं चुपचाप बैठो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। चारों उनके रिएक्शन से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि जाने दो, फिर जो करना हो वो करना, इनकी मौत देखकर ही जाना, वरना अच्छा नहीं होगा, ऐसा गांव वाले कहते हैं। बेचारे घबराकर चुपचाप बैठते हैं। लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मंजर देखना उनके बस में नहीं था। वैसे भी उनके सामने कई लाशें पड़ी हुई थी। गांव वाले एक की गर्दन काटते, उसकी गर्दन से खून भलभला के बहने लगता है। लड़कियों को बेहोशी छाने लगती है। तभी मौका देख लड़के उन दोनों को पकड़कर जोर से भागते हैं। उनको भागते हुए देखकर एक गांव वाला चिल्लाता है अरे देखो, वो भाग रहे हैं। चारों बड़ी तेजी से भागते हैं। माया कहती है कहाँ जाएंगे, गाड़ी तो खराब है। योगेश कहता है
इनसे दूर भागकर कहीं छुप जाते हैं। तभी पूरा गांव उनके पीछे बढ़ जाता है। चारों खेतों में भागते हैं। अचानक एक तरफ से गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे कहाँ जाएं। मनोज चिल्लाकर कहता है, हमने तुम लोगों को बचाया और तुम लोग हमें ही मारना चाहते हो। वो गुस्से में आगे और पीछे से इन्हें घेर लेते हैं। लड़कियां चीख चीख कर रोने लगती हैं। तभी कहीं से एक बुजुर्ग महिला हाथ में तलवार लिए आती है और इनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, कैसे निष्ठुर लोग हैं, जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई तुम उन्हें ही मार रहे हो। एक कहता है, काकी हट जा, इन्होंने हमारे आदेश की अवहेलना की है। वह कहती है, इससे अच्छा होता कि वो नक्सली तुम सबको मार देते। वो आगे बढ़ते हैं तो वो महिला तलवार लेकर उन पर टूट पड़ती है। सभी उस महिला से भिड़ जाते हैं। वह महिला चिल्लाकर कहती है, भागो तुम लोग, मैं इन्हें संभालती हूँ। चारों सड़क की तरफ भागते हैं। पीछे उनके चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। साथ ही उस महिला की आवाज भी चीखने की आती है, जैसे सभी उसे मार रहे हों। चारों भागते भागते बहुत दूर आ जाते हैं। वो एक जगह आकर रुकते हैं। भागते भागते उनकी हालत गंभीर हो जाती है, पर भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। वो सामने एक मंदिर देखते हैं तो उसके बरामदे में जाकर लेट जाते हैं। उसकी उठने की हिम्मत ही नहीं होती है। पड़े पड़े कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह पुजारी उनके चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिससे उनकी नींद खुलती है। पुजारी के पूछने पर वो सब बताते हैं तो पुजारी आश्चर्य से कहता है, तुम सब इस रास्ते पर कैसे आ गए? तो वो बताते हैं। पुजारी कहता है, भगवान की बहुत कृपा है, तुम लोग सही सलामत बचकर यहाँ पहुँच गए हो। वो गांव तो कब का खंडहर हो गया है। हाँ, कल की ही तारीख और यही समय था जब नक्सलियों ने पूरे गांव को मुखबरी के शक में मौत के घाट उतारा था। चलो देखते हैं, तुम लोग रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। चारों पुजारी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उनके सामने पूरा गांव खंडहर बना पड़ा था। उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। उन्होंने गलती से अपने मोबाइल गाड़ी में ही छोड़ दिए थे, क्योंकि इस पूरे इलाके में नेटवर्क नहीं था। वो पुजारी के साथ गांव में जाते हैं तो वहाँ खून दिखाई देता है, जहाँ उन्होंने लोगों की गर्दन काटी थी। पर वो खून सिर्फ उन्हें ही दिख रहा था, न कि पुजारी को। वो गाड़ी के पास आते हैं। एक बार फिर स्टार्ट करने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वो सभी खुश होते हैं और पुजारी जी को धन्यवाद देकर दोबारा रात को अनजाने राह पर न निकलने के इरादे से चल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आपको? आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। शुभ रात्रि।